हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। मैं आज बात करूंगा गौतम बुद्ध जी के 8 मार्ग के बारे में, यानी कि जिसको अष्टम मार्ग भी कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध जी ने 8 मार्ग बताए थे। आई होप उसमें से आपको कई सारे पता भी होंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ वे 8 मार्ग के बारे में। और वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं। तो जो 8 मार्ग है, ये सभी के आगे सम्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो ये सम्यक का मतलब है, मैं सीधा सिंपल वर्ड में बताऊं मीनिंग सम्यक का मतलब, तो सही होता है। सही। तो हम लोग किस तरीके से सही को देखते हैं अपने दृष्टिकोण से, तो ये सही के ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा भी कि सही का मतलब क्या है। तब चलते हैं वो 8 मार्ग पे जो गौतम बुद्ध जी ने दिए थे। तो मैं ये 8 मार्ग बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले सम्यक विश्वास, फर्स्ट। सेकेंड है सम्यक आकांक्षाएं। आकांक्षाएं का मीन्स होता है इच्छाएं। और तीसरा है सम्यक भाषण। और चौथा है सम्यक आचरण। पांचवा है सम्यक जीवन। छठा है सम्यक मानसिक अवस्था। और सातवां है सम्यक प्रयास। और आठवां है सम्यक ध्यान। तो ये जो वर्ड है, ये सब का मतलब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से पता होगा। विश्वास का मतलब आप जानते ही होंगे। आकांक्षाएं का मतलब होता है डिजायर। आकांक्षाएं का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। भाषण तो जो बोलना है, भाषण का मतलब बोलना, पता ही होगा आपको। फिर आचरण मतलब कैरेक्टर, आप किस तरह से लोगों से किस तरह बिहेव करते हैं। मानसिक अवस्था मतलब कि आप मेंटल को आप किस तरह से अपना मानसिकता बना के रखते हैं। और प्रयास तो जान ही रहे, हार्डवर्क। और ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो ये जो मैं 8 वर्ड बताया, ये सभी के आगे सम्यक वर्ड का यूज हुआ है। और सम्यक का मतलब मैं बताया था कि सही। तब ये सही का मतलब समझते हैं कि हम लोग सही किसको मानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इससे समझते हैं क्या है सम्यक का मतलब। क्या है, मान लीजिए एक कोई गिटार सीख रहा है, कोई इंसान गिटार सीख रहा है। और वो इंसान गिटार सीख रहा है, तो सीखने वाला खुद एक सीखने वाला, और एक मान लीजिए उसका गुरु है, यानी कि जो सिखाने वाला है। और जो सीख चुका होगा तब भी तो सिखा रहा है ओ। और एक जो न्यू है, यानी कि जिसको गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता है ओ। तो ये 3 है। अब देखते हैं तीनों का दृष्टि से सही का मतलब क्या है। जो सीखने वाला है वो सही किसको मानेगा, जो सिखाने वाला है वो सही किसको मानेगा, और जो न्यू है जिसको कुछ नहीं आता है गिटार के बारे में, वो सही किसको मानेगा। तो मान लीजिए जो सीखने वाला है, वो सिखाने वाला है, वो बोल रहा है सीखने वाला को कि जो गिटार का तार होता है उसको थोड़ा ढीला करो या टाइट करो। कौन बोल रहा है, जो सिखाने वाला है ओ। तो टाइट नहीं भी किया हुआ था, ढीला था भी, तब भी बज रहा था। तो जिसको नहीं आता है कुछ भी गिटार के बारे में, उसको सही क्या लग रहा था, वो तो शुरू में सुन रहा था तो उसको वो ही अच्छा लग रहा था। वो भी अच्छा ही लग रहा था उसको कि वो क्या, कि तो बज तो रहा है ठीक ही, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको तो आता नहीं। तो उसका दृष्टि से क्या सही हुआ, उसका दृष्टि से सही ये हुआ कि जो बज रहा था शुरू में वो भी ठीक है, अभी बज रहा है वो भी ठीक है। ये तो उसका दृष्टि से तो फर्स्ट ही दृष्टिकोण सही लगा। बट जो सीख रहा है, अब जो सीख रहा है उसका दृष्टि से क्या, कि वो पहले मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं बजाता था,
और सीखते सीखते थोड़ा बेटर बजाने लगा। तो उसका दृष्टि से सही क्या लग रहा है कि अरे मैं तो पहले जो बजा रहा था उससे आज थोड़ा और अच्छा बजा रहा हूँ, तो मैं कुछ सीखा हूँ, तो उसकी दृष्टि से सही वो लग रहा है। बट जो सिखाने वाला है वो तो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि और थोड़ा सीखो और अच्छा करो। तो उसका दृष्टि से क्या हो रहा है, क्या लग रहा है कि उसका दृष्टि से ये लग रहा है कि वो और अच्छा कर सकता है। उसके दृष्टि अभी भी लग रहा है जो सिखाने वाला है उसका से कि अच्छा नहीं बज रहा है। तो यहाँ देखिए कि तीन इंसान हैं, तीनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। फर्स्ट वाला का किस तरह से वो अपना सही मान रहा था, सेकंड किस तरह से मान रहा था, और थर्ड किस तरह से मान रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो 8 मार्ग है ये भगवान बुद्ध जी ने दिए थे, और ये इस मार्ग पे जो भी चलता है, समझिए तो लाइफ मतलब आप वर्ड देख ही चुके होंगे कि कैसे वर्ड का प्रयोग किया गया है और इसके आगे सम्यक का भी प्रयोग किया गया है। तो आई होप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस सुनिए नहीं समझिए नहीं, आप इसको फॉलो भी करें। तो थैंक यू।